मैं मैट्रिक में था जब पहली दफ़ा मुझे मोहब्बत का मफ़हूम समझ आने लगा। मैं एकेडमी जाया करता था जहाँ एक और लड़की भी आती थी। वो कोई ऐसी खूबसूरत तो नहीं थी कि उसकी तारीफ में आसमान के कलाबे मिला दूं, मगर उसकी काफ़ी अच्छी सूरत थी। वो एक अलग बात है। उस वक्त वो मुझे एकेडमी की सबसे खूबसूरत लड़की लगती थी। बस वो एक मामले में पीछे थी। वो पढ़ाई में पूरी सूरी सी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुआ करता था। खैर, किस्सा मुख्तसर, आते जाते मेरी उससे सलाम दुआ होने लगी। मेरी क्लास में उससे थोड़ी गपशप होने लगी जो रफ्ता रफ्ता गहरी होती गई। हम दोनों में नंबर्स का तबादला हुआ और हमारा राब्ता बढ़ना शुरू हो गया। और मैं उस वक्त हवाओं में उड़ने लगा था क्योंकि वो आगाज़े शबाब जो था, मुझे उससे बेहद मोहब्बत हो गई। सही मायनों में मैं उसे अपनी फ्यूचर वाइफ की नज़र से देखने लगा था और उसके साथ मिलकर अपने फ्यूचर प्लान्स बनाता, उससे सारी बातें शेयर करता। हमारे मैट्रिक के पेपर जैसे करीब आए तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी कि अगर मेरे नंबर अच्छे ना आए तो मेरी घर से बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। मैं उससे काफ़ी ज़्यादा तसल्लियाँ देता कि अल्लाह खैर करेगा, तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे, लेकिन उसकी परेशानी कभी भी दूर नहीं हुई। वो कहते हैं कि जब मोहब्बत हो तो बंदा 100 रास्ते निकाल लेता है। तो मैंने भी एक दोस्त ढूंढ निकाला जो बोर्ड में जॉब किया करता था। फिर उससे बात की, उससे राब्ता किया। जाहिर है ऐसे कामों में राजदारी और पैसा दोनों चाहिए थे। मैंने उसे राजदारी तो दे दी, लेकिन असल बात ये थी कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसों का मसला था। और दूसरी बात यह है कि मैं अपनी मोहब्बत से कैसे पैसे मांगता और मैं अपने घर वालों से क्या कह कर लेता। ऐसी बात नहीं है कि मुझे घर वालों से पैसे ना मिलते, मुझे पैसे तो मिल जाते, लेकिन मुझे वजह बतानी पड़ती कि मैंने इन पैसों का क्या करना है। खैर, कुछ पॉकेट मनी, कुछ उधार और कुछ बहाने करके घर वालों से मैंने पैसे इकट्ठे कर लिए और उसे मैंने पैसे दे दिए। और मैंने अपनी मोहब्बत को ये भी यकीन दिलाया कि अब परेशानी की कोई बात नहीं है। पैसे इतने ही जमा हुए थे कि हम दोनों में से एक का ही काम हो सकता है। मुझे अपनी कोई भी परेशानी नहीं थी। खैर, उस सब के बाद मेरी मोहब्बत थोड़ा परेशान थी। पेपर्स हुए तो वो रोने लगी कि मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री में पक्की फेल हूँ। मैंने उसे तसल्ली दी कि यार कुछ भी नहीं होगा, तुम क्यों टेंशन ले रही हो, और अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम पास हो जाओगी, बेफिक्र रहो। खैर, रिजल्ट का दिन करीब आया। उसकी खुशी देखने वाली थी। उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, यकीन जानिए कि वो कभी भी मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। सब पेपर्स में वो अच्छे खासे नंबरों से पास थी। खुशी से निहाल वो बार बार मेरा शुक्रिया अदा करती और मैं उसकी खुशी से निहाल था। मैट्रिक के बाद मैंने एकेडमी बदल ली और वो किसी और एकेडमी में चली गई। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि हम दोनों एक ही एकेडमी में चले जाएं, लेकिन कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन एक बात ये थी कि हमारा फ़ोन पर राब्ता मुतवातिर रहता था। मुझे 6 महीने में कभी भी मौका ना मिला कि उसके साथ
कहीं घूमने फिरने चला जाऊं कि एकेडमी में उसके अब्बू उसको छोड़ने आते थे और लेने भी वही आते थे। खैर फिर कुछ यूं हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उसके रवैये में तब्दीली आने लगी, राब्ते भी कम करने लगी। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, क्योंकि मुझे परेशानी इस वजह से थी कि मैं उसका दीवाना था। उस वक्त तो फर्स्ट ईयर में ही अपने अम्मी अब्बू से बात करके उसके घर भेजने को तैयार था कि मंगनी तो हो सकती है। मैंने राब्ता कम होने पर परेशान होकर, घबरा कर उस बात पर जोर देने लगा कि मुझे हाँ में जवाब दो, मैं अपने वालिदैन को भेजना चाहता हूँ, जैसे भी अपने घर वालों को मनाना पड़े। एक दिन उसी बात पर अच्छी खासी हमारी तल्ख लड़ाई हो गई। एक तो उसकी हाँ और दूसरा बहुत कम राब्ता करने पर बात बढ़ गई। तो उसने मुझे कहा कि मैं आपको साफ साफ कहती हूँ कि हमारे यहाँ बरादरी से बाहर शादी नहीं होती, और ना ही मेरे अम्मी अब्बू कभी हमारे इस रिश्ते के लिए मानेंगे। उसकी ये बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। खूब चीखा चिल्लाया, तो इतने अरसे से इतना आगे क्यों बढ़े हम? वो मुझे कहने लगी कि मैं दिल के हाथों मजबूर थी, लेकिन मैं अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकती, इसलिए बात अपनी यही ख़त्म समझो। इसलिए आज से राब्ता तुम्हारा और मेरा हमेशा के लिए ख़त्म। उन 2 दिनों में मुझ पर जितना डिप्रेशन गुजरा, यकीन करें मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकता। उसका नंबर ऑफ हो गया, फेसबुक आईडी बन जाने लगी, व्हाट्सएप भी मैं पागलों की तरह कभी यहाँ मैसेज करता तो कभी वहाँ, लेकिन मेरी सब कोशिशें बेकार गईं। उसके बाद खैर एक अरसा डिप्रेशन में गुजरा। साफ और सीधी बात है कि मैं उस मामले में साफ, फेयर और सिंसियर ज़रूर था, और खलूस से अपना माना था उसे, लेकिन कोई मजनू या फरहाद नहीं था मैं जो उसका रोग लगा कर बैठ जाता। रफ्ता रफ्ता वक्त ने सब्र दे दिया और मैं अपनी रूटीन में मसरूफ़ हो गया। मेरा फर्स्ट ईयर गुजर गया। ये सेकेंड ईयर के इम्तिहान से 1 महीना पहले तब की बात है, एक नए नंबर से बड़ी दुखी और काफ़ी लंबी शायरी का मैसेज आया। मैंने पूछा कौन? जवाब में उसने अपना नाम लिखकर भेजा। मैंने उससे पूछा है कि मुझसे क्यों किया राब्ता। उसका जवाब में मैसेज आया कि मुझे याद आ रही थी आपकी। खैर उसके बाद उसकी वजाहतें शुरू हो गई कि इतना अरसे बाद मैं तुम्हें नहीं भूली। उस वक्त मुझ में घर वालों से बात करने का हौसला नहीं था, लेकिन मैं अब घर वालों से बात करूंगी, तुम्हारी खातिर लड़ूंगी, वगैरह वगैरह। खैर कुछ दिन बातचीत चलती रही और फिर एक दिन वो परेशान होकर कहने लगी, तुम्हारे बाद बहुत परेशान रही हूँ और मैं पढ़ाई में भी बहुत पीछे चली गई हूँ। मुझे फर्स्ट ईयर में भी एक सप्ली है, घर वालों से बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई। अब अगर मेरा रिज़ल्ट अच्छा ना आया तो मेरे घर वाले मुझे आगे नहीं पढ़ने देंगे। कहने लगी बस अब तुमसे ही उम्मीद है। मैंने कहा मेरे होते हुए तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है, मैं हर चीज़ हैंडल कर लूँगा, जैसे मैट्रिक में किया था। मेरी ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और उसने फ़ोन पर ही अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। पेपर्स नज़दीक आए तो मैंने उसे बता दिया कि मेरी बात हो चुकी है, तुम बेफिक्र रहो, सब पेपर्स में तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे, चाहे तुम खाली शीट भी जमा करवा कर आ जाना तो कोई मसला नहीं होगा। खैर पेपर्स के दिन आ गए, पेपर्स होने लगे। वो रोज़ मुझे बताती कि मेरा पेपर कैसा हुआ है। मुझे जो 1-2 सवाल आते थे मैं बस वही कराती थी, उसके बाद पेपर छोड़ आती थी। पेपर्स ख़त्म हो गए, उसके बाद मैंने फिर अम्मी अबू को उसके घर भेजने का
पूछा तो कहने लगी मैं अम्मी से बात करती हूँ। कुछ दिन बाद वो मुझे कहने लगी कि मैंने की थी बात, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई। वो कह रही थी कि मेरी अम्मी नहीं मानी और मैं उस पर जोर देता रहा कि उन्हें मनाओ, लेकिन वो मेरी बात टाल मटोल करने लगी। मैंने उसे मिलने का कहा तो उसने मुझे इनकार कर दिया। हमारा फासला बढ़ने लगा। रिजल्ट से एक दिन पहले मैंने उसे आखिरी मैसेज किया, तेरा यार डिफाल्टर ता होया, कुछ बंदे डिफाल्टर टकर गए। साहब मैंने मोहब्बत ज़रूर की थी, लेकिन बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं था। इस मैसेज की समझ उसे अगले दिन आई होगी जब रिजल्ट आया होगा, क्योंकि मैंने ना कोई किसी से बात की थी और ना ही कोई कार्रवाई की थी। उसे ये यकीन था कि बगैर कुछ किए वो अब फिर मुझे बेवकूफ़ बनाकर अपना काम निकलवाकर मुझे एक बार फिर से धोखा देकर चली जाएगी और हंसी खुशी पास हो जाएगी। इसलिए उसने जो पास होने के लिए तैयारी करनी थी, हाँ, वो भी नहीं की। इस वाक़ये के बाद मैंने अपना नंबर, अपनी आईडी वगैरह सब कुछ तब्दील कर लिया। पता नहीं उसके बाद उसके साथ क्या हुआ होगा, मुझे इसका इल्म नहीं। लेकिन मैं आप सब लोगों से एक बात ज़रूर करना चाहूँगा, लेकिन मोहब्बत को अपनी कमज़ोरी मत बनाएं कि अगला बंदा आपका इस्तेमाल करके आपके जज्बात के साथ खेलकर अपना काम निकलवाकर साइड पर हो जाए। अपने जज्बात की खुद कदर करें, क्योंकि इस दुनिया में खुद से ज़्यादा हमदर्द कोई भी नहीं है।